5:30 बज रहे हैं। दीवार एडिट कर रहा हूँ। कैलेश देव क्यों नाम तेरा? ये एक टांग नकली है। लॉजिक हाँ है ना। चलिए बता। क्या लगाता है पीछे? मिटा स्लो कर दिया मैंने तक मेरी बात। ब्रो क्या ही फर्क पड़ता है, कुछ भी। Say something that will make my day. इट्स बीइंग 9 month। 9 महीने पहले आए थे अलवर से और 6 महीने पहले व्लॉगिंग स्टार्ट करी। इंसान भी कितना अजीब है ना, जो चीज़ उसे सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है कभी कभी वक्त के साथ वही चीज़ बुरी लगने लगती है। अब इसे गेटिंग यूज्ड टू कह लो या फिर मूविंग ऑन, है बड़ी अजीब। ये है हमारे दोस्त नितिश गौर, 19 साल के यूट्यूबर, स्टूडेंट, एक बेटे, एक भाई और एक दोस्त। इस कहानी के मेन हीरो। ये हैं तो थोड़े अलग। पहले इन्हें इंजीनियर बनना था, पर 10th में मार्क्स कम आने की वजह से इन्होंने बायोलॉजी लेने का फैसला किया। और बोलते हैं ना, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। तो शायद यही लम्हे उनमें से कुछ थे। और कुछ बातें इनके जहन में ऐसा घर कर गई कि अब ये किसी से भी मिलते हैं तो उससे बस यही बोलते हैं, एट द एंड एवरीथिंग विल मेक सेंस। इन जनाब ने ये चीज़ अपनी बायो में भी लिख रखी है। और फिर आता हूँ मैं, वजूद में हूँ लेकिन नज़र में नहीं, सब कुछ हूँ पर कुछ भी नहीं। यूँ कह लो जहाँ नितिश वहाँ मैं क्या हूँ, क्यों हूँ, कैसे हूँ, इससे क्या फ़र्क पड़ता है। इम्पॉर्टेंट बात तो ये है कि इस वीक नितिश अपनी नई जगह पे एडजस्ट होने की कोशिश कर रहे हैं। ही जस्ट मूव आउट। इन्होंने अपनी ज़िंदगी के 5 साल इसी घर में गुजारे हैं। यूजुअली जब कोई घर से दूर जाता है तो वो अपने कंफर्ट जोन से बाहर जाता है, वो नए लोगों से मिलता है। और लाइफ में अगर आपको कुछ करना है तो आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा। और ये वो जगह है जहाँ मैंने इस सब की शुरुआत करी। 0 to 250, 240, 250 रखूँ, 240 रखूँ? ज़ीरो से 250 तक का ये सफ़र तय किया। तो यहाँ से जाने के बाद इनकी ज़िंदगी का चैप्टर 2 स्टार्ट हो जाएगा। चैप्टर 2 की शुरुआत करने से पहले कुछ ज़रूरी काम कर लेते हैं। आफ्टर ऑल इतने दिनों बाद कॉलेज जा रहे हैं तो वापस से सारी फीलिंग नई नई है।
और जब मैं एक्साइटेड होता हूँ तब या तो मैं मोमोज खाता हूँ या फिर मैं शॉपिंग करता हूँ। और बोलते हैं ना, काम भले अपनी पसंद से करो, लेकिन कपड़े हमेशा दूसरे की पसंद के पहनने चाहिए। तो दी को साथ लेते हैं और चलते हैं शॉपिंग पे। थोड़ा करूं फ्लेक्स, let me lose डॉलर रुपए यूरो, let me choose बीच साइड मेरा पसंदीदा व्यू, बंदी एंट्री क्यू में खड़ी देने लगी क्यू। थोड़ा करूं फ्लेक्स, let me lose डॉलर रुपए यूरो। तो थोड़ी सी विंडो शॉपिंग करने के बाद और काफ़ी सारे कपड़े ट्राई करने के बाद और थोड़ा सा बजट से बाहर जाने के बाद हमने कुछ कपड़े खरीदे। आए है, खुशी देख रहे हो? ये पैसे उड़ाने की खुशी है। और ये खुशी इसलिए है क्योंकि अब मेरे पास खाने के पैसे नहीं बचे और मुझे मैगी खा के काम चलाना पड़ेगा। लीविंग होम इज़ कॉम्प्लिकेटेड। मैं एक्साइटेड भी हूँ, दुखी भी। और कहते हैं ना, ज़िंदगी एक सफ़र है और हर सफ़र का एक वक्त होता है। जहाँ पे एक सफ़र ख़त्म होता है वहाँ से एक सफ़र शुरू होता है। तो शर्म कर ले। पैदा होने से अस्पताल के बेड तक सफ़र ख़त्म नहीं होता, पर इन जनाब ने सबसे छोटा लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर का सफ़र तो बस ख़त्म ही कर लिया है। तो अब आगे देखते हैं, जैसा इन्हें सोचा है वो हो भी पाता है कि नहीं। मुझे तो पता है आगे कितनी मुश्किलें और कितनी अचीवमेंट आने वाली हैं, पर मैं अगर आपको बता दूं तो आपका और इस कहानी का दोनों का मज़ा ख़राब हो जाएगा। पर अगर इस चैप्टर को फिनिश करना है तो नितिश को जाना पड़ेगा, अपने घर वालों को छोड़ना होगा। तो घर की चाय लास्ट बार पीते हैं और चलते हैं। और ये है चिंटू। ये अभी बस 3 महीने का है और मिल्की के जाने के बाद नितिश को हर पपी में उसका मिल्की दिखाई देता है। इनको लगता है और इनको पूरा विश्वास है कि एक दिन मिल्की लौट कर आएगा। वापस आना किसी पपी के रूप में, ना हो के भी मौजूद तू। इंसान को अक्सर इस बात का एहसास नहीं होता कि उसके अपने उसकी फैमिली ही होती है। और अब नितिश विल बी अलोन विदाउट हिज फैमिली। काफ़ी तेज़ी से बदलाव हो रहे हैं ज़िंदगी में इस वक्त। अच्छा है बुरा है ये समझ नहीं आ रहा, लेकिन इतना पता है ये बदलाव ज़िंदगी का एक हिस्सा है। एक लो इस तरह क्यों बुझी मेरे मौला, एक लो जिंदगी की मौला, एक लो इस तरह क्यों बुझी मेरे मौला, एक लो जिंदगी की मौला।